आइए शुरू करते हैं। मित्रों, ये जो पत्र है वो किस संबंध में लिखा गया है, पहले ये समझ लेते हैं। स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवं वर्णयन्तः मित्रं प्रति लिखिते पत्रे मंजूषातः उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत्। स्व यानी अपने, विद्यालय से यानी विद्यालय के, वार्षिकोत्सव यानी वार्षिकोत्सव को, वर्णयन्त वर्णन करते हुए, मित्रम प्रति लिखिते मित्र की प्रति, मित्र के लिए लिखे हुए पत्र में मंजूषा में से उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब इसमें जो मंजूषा दी हुई है उन शब्दों को देख लीजिए। पुरस्कारान यानी पुरस्कारों को, दिल्लीत है ये स्थान है, सप्रेम नमः है प्रेम सहित नमस्कार। छात्राः सुहृद, सुहृद यानी मित्र, रमेश इसके बाद में संबोधन सूचक चिन्ह लगा है, यानी किसी को बुलाया गया है अभिवादन करने के लिए, रमेश। फिर है मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट है, और फिर दिनांक दिया हुआ है। विद्यालय से, सब जानते हैं इसका अर्थ वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन। अब देखिए, जो पत्र का प्रारूप वह इस तरह का होगा, जो प्रारूप होगा वो इस तरह का होगा। ऊपर जहां से पत्र लिखा जा रहा है वह स्थान होगा, फिर दिनांक होगी, फिर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम आ जाता है, और लास्ट में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आता है। तो ये सामान्यतः इसका मोटा मोटा आपको मैंने प्रारूप बता दिया है। आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय कौन सा, यानी यहाँ स्थान बताना है, तो स्थान यहाँ पर दिल्ली है, दिया हुआ है शब्द, इसे हम यहाँ लिख देते हैं। फिर दिनांक है, तो दिनांक के बाद में हमें ये जो अंकों में डेट लिखी हुई है उसे हमें यहाँ लिख देना है। फिर प्रिय मित्रम, हे प्रिय मित्र, तो यहाँ संबोधन सूचक चिन्ह वाला शब्द है वह है रमेश, तो रमेश को यहाँ हम लिख देते हैं, हे प्रिय मित्र रमेश। प्रिय मित्र कौन, रमेश, रमेश यहाँ पर मित्र है। हे प्रिय मित्र रमेश। अब रमेश को पुकारा है तो सबसे पहले उसका अभिवादन है, तो अभिवादन वह कर रहा है, सप्रेम नमः है प्रेम पूर्वक नमस्कार। फिर इसमें जो मुख्य समाचार है वह इसमें यह लिख रहे हैं, भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम स्वविद्यालय से वर्णयामि, अहम यानी मैं, स्वविद्यालय से अपने विद्यालय के या का, वर्णयामि वर्णन करता हूँ, मैं अपने विद्यालय का वर्णन करता हूँ। अपने विद्यालय का किसका वर्णन करता है, वार्षिकोत्सव का, क्योंकि हमने देखा कि वार्षिकोत्सव का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, तो यहाँ से हम वार्षिकोत्सव शब्द को ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। फिर आगे है, एक मास पूर्व में, एक महीने पूर्व में ही, यानी एक महीने पहले ही, सर्वे, फिर खालिस्तान सर्वे अध्यापक, सभी अध्यापक, फिर खालिस्तान च कार्येषु व्यस्तः आसन्, कार्यों में व्यस्त थे यानी बिजी थे। तो एक महीने पहले ही सभी कौन, जो विद्यालय से संबंधित हैं वे ही, अध्यापक और छात्र। तो विद्यालय से यानी विद्यालय के सभी अध्यापक और छात्र, तो ये छात्र यहाँ हम लिख देते हैं। तो एक मास पूर्व में विद्यालय से सर्वे अध्यापकाः छात्राः च कार्येषु व्यस्ताः आसन्, एक महीने पहले ही विद्यालय के सभी अध्यापक और छात्र कार्यों में बिजी हो गए थे। उपायुक्त महोदय कार्यक्रम से आसीत्, उपायुक्त महोदय कार्यक्रम के थे, कौन थे, उपायुक्त महोदय मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, तो यहाँ हम चीफ गेस्ट को यहाँ लिख देते हैं। फिर आए, सह विद्यालय अतीव प्राशंसत, उन्होंने विद्यालय को बहुत प्राशंसत यानी प्रशंसा की, विद्यालय की प्रशंसा उन्होंने की। योग्य भी छात्रेभ्य च अयच्छत्, और योग्य छात्रों को दिया क्या,
पुरस्कारान, पुरस्कार दिए उन्होंने, ये यहाँ लिख देते हैं। फिर बहुत है, तुम्हारा, तुम्हारा कौन, यानी यहाँ अपने मित्र को पत्र लिख रहा है तो तुम्हारा मित्र ही शब्द यहाँ पर आता है। तो यहाँ सुहृद का अर्थ भी मित्र ही होता है, तो यहाँ सुहृद। तो इस तरह से यह पत्र हम पूरा कर देते हैं। आइए हम एक प्रार्थना पत्र को भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। शुल्क क्षमा याचनार्थम प्रति लिखितेस्मिन् पत्रे मंजूषातः पदानि विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो ये शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है। इसमें देख लीजिए एक बार, शिशून यानी बच्चों को, निवेदनम यानी निवेदन, चतुसहस्रम 4000, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, उपकारम यानी उपकार, सधन्यवादम धन्यवाद पूर्वक, प्रार्थये प्रार्थना करता हूँ, प्रधानाचार्य महोदय, पर्याप्तम यानी पर्याप्त, एनफ, बहुतायम यानी आपका। आइए देख लेते हैं इसका प्रारूप ये होता है। सेवायाम श्रीमान, श्रीमान के बाद में जो संस्था प्रधान होता है उसका नाम आता है, तो यहाँ संस्था प्रधान प्रधानाचार्य है, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं प्रधानाचार्य है। केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी, फिर महोदय सविनयम, यहाँ निवेदनम आ जाएगा, यहाँ सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ये तो हम जब 4-5 प्रार्थना पत्र देखेंगे तो निवेदनम इसी जगह आता है, इसका अभ्यास हमें हो जाएगा। पितुवेतनम संति, फिर देखिए सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अस्मिन् विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्र अस्मि, मैं इस विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पितु वेतनम संति, मेरे पिता का वेतन है, कितना है, चतुसहस्रम, मेरे पिता का वेतन कम है, चतुसहस्रम अस्ति, यहाँ संति नहीं आएगा, अस्ति हो जाएगा। तो ये चतुसहस्रम अस्ति हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ चतुसहस्रम यानी 4000 है। अतः सह शुल्क दातुम समर्थनासि, इसलिए वह शुल्क देने के लिए समर्थ नहीं है। किसकी शुल्क देने के लिए, तो यहाँ अध्ययनाय, अध्ययनाय उपकारम सधन्यवादम प्रार्थये पर्याप्तम बहुताम, शिशून यानी शिशुओं को, तो अध्ययनाय यहाँ हम लिख देते हैं, अध्ययनाय शुल्क दातुम समर्थनासि, धनम अर्जितुम अहम पाठयामि, धन कमाने के लिए मैं पाठयामि यानी पढ़ाता हूँ, शिशून यानी बच्चों को, धन कमाने के लिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ हम लिख देते हैं। परम फिर भी, तथापि, नास्ति फिर भी, नास्ति यानी नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है, फिर भी पर्याप्त नहीं होता। अतः सादरम, इसलिए आदर पूर्वक क्या करूंगा, आदर पूर्वक प्रार्थये प्रार्थना करता हूँ कि मम शुल्कम क्षम्यताम, मेरी शुल्क माफ करें। अतः आदर पूर्वक कि मेरी शुल्क माफ करें, इसलिए आदर पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शुल्क माफ करें। भवतः न विस्मरिष्यामि, मैं आपका नहीं, विस्मरिष्यामि यानी भूलूंगा नहीं, क्या नहीं भूलूंगा, उपकार, तो उपकारम न विस्मरिष्यामि, मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। फिर यहाँ से धन्यवादम, धन्यवाद यहाँ आ जाएगा, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी, तो यहाँ बहुताम आ जाता है आपका के लिए। इस तरह से ये प्रार्थना पत्र भी हमने पूरा कर लिया है।